हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेस के जेच में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम लोगों को ये क्लास नंबर 14 होने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में वो सभी को हम पढ़ने वाले हैं। और ये डेली क्लास, ये सुबह 6 बजे ये क्लास होती है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हैं। और ये क्लास और लेने वाले हैं जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, अफेयर्स, और उसके साथ स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं। जीके एंड जीएस पढ़ने वाले हैं, जीएस। और उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके साथ साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। और उसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिलने वाला है, पीडीएफ भी मिलने वाला है आप लोगों को सभी को। और कुछ दिनों में उसका मैराथन लाने वाले हैं नोट्स का। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 880 तक क्वेश्चन हो चुका है। आज करने वाले 881 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है? डिजिटल घड़ी में किस प्रकार कंप्यूटर पाया जा सकता है? तो इसका आंसर है माइक्रोमीटर पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 882, पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 883, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होने वाला है इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। क्या कहता है? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो नेक्स्ट, और सिलिकॉन का उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग सेमी अर्धचालक में होता है और इसका परमाणु संख्या संकेत SI होता है और परमाणु संख्या 14 इसका परमाणु संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 884, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नॉन वैलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, नॉन वैलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 885, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 886, तृतीय पीढ़ी में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख घटक है, तो इसका आंसर होने वाला है इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 887, IMAC एक प्रकार का क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 888, ऐसा कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लैपटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? लैपटॉप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 889, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित है? पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 890, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8 था। क्या था? PDP-8 सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 891, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था? तो इंटेल 4004 इसका करेक्ट आंसर है। इंटेल 4004 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 892 पढ़ने वाले हैं। IMB की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल अर्चना MCA पर आधारित है, तो इसका आंसर होने वाला है PS2 करेक्ट आंसर है। PS2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 893, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में कहा जाता है? तो कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है। क्या कहता है?
संगणक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 894, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 895, अनुराग है एक सुपर कंप्यूटर है। अनुराग एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 896, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? तो दुनिया, इसका आंसर है दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा, लोगों को दुख उनकी इच्छा के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 897, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो इसका आंसर होगा पाली पाठ में की गई थी प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 898, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो उसका आंसर होने वाला है वाम सात पाक सिनी था। वाम सात पाक सिनी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 899, बौद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, निरंजना नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? निरंजना नदी के किनारे हुआ था। निरंजना नदी के किनारे हुआ था, बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 900 पढ़ने वाले। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इसका आंसर होने वाला है बौद्ध धर्म करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 901, महावीर कौन थे? तो इसका आंसर होने वाला है 24वें तीर्थंकर थे। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 902 पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह है बैल। क्या है इसका प्रतीक चिन्ह? बैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 903, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 904, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो जैन केंद्र स्थित है श्रवणबेलगोला में स्थित है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 905, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा चित्रित धूसर मृदभांड के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 906, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो इसका आंसर होगा बिंबिसार करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 907, क्वेश्चन नंबर 907, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? तो इसका आंसर होने वाला है संस्कृत। संस्कृत इसकी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 808, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? तो इसका आंसर है मूसा साहिब था। क्या था? मूसा साहिब था। नेक्स्ट क्वेश्चन 909, महाभाष्य लिखा था? पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। क्वेश्चन नंबर 910, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 911, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 912, बिंदुसार के समय में ओशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के समय में ओशांति तक्षशिला में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 913, क्वेश्चन नंबर 913, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो कलिंग युद्ध से आया था, और कलिंग युद्ध 261 में हुआ था। कलिंग युद्ध 261 में हुआ था। तो अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया था, कलिंग युद्ध से आया था, और 261 में हुई थी कलिंग युद्ध। क्वेश्चन नंबर 914, देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका आंसर होने वाला है अशोक। अशोक था। क्वेश्चन नंबर
915 कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो इसका आंसर होने वाला है रॉक डिक्स तेरे को क्या था। क्वेश्चन नंबर 916 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 817 इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 918 चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र में से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य ये तक्षशिला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 919 अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो इसका आंसर होने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 920 प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 921 शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? तो इसका आंसर होने वाला है हानि या ह्रास को घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 923 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 923 योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग को अब क्या कहा गया? नीति आयोग कहा गया। क्या कहा गया? नीति आयोग कहा गया है। आयोग कहा गया है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष हैं? तो नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नीति आयोग का योजना आयोग का स्थान नीति आयोग कब लिया था? ये लिया था 2015 को लिया था। इसका नाम नीति आयोग में परिवर्तन हो गया था योजना आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 923 आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है कोफे पेशा है। कोफे पेशा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 924 कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? तो कौन सा देश है? तो इसका आंसर है चीन। और चीन की राजधानी क्या होता है? बीजिंग इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 925 लोकतंत्र की जरूरत विशेषता किसको प्रमुखता देना है? तो इसका आंसर होने वाला है नागरिकता। इसका आंसर होगा नागरिकता इसका प्रमुख करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 926 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो इसका आर्टिकल नंबर है अनुच्छेद 256 में कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 926 भारतीय संविधान के ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 927 किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत के बाहर था? तो इसका आंसर होने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्का था। चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्का जो विस्तार था ये भारत के बाहर भी था। क्वेश्चन 928 बिंबिसार किस राजवंश का संस्थापक है? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। और इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 929 भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होने वाला है अगस्त क्रांति कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त क्रांति है। क्वेश्चन नंबर 930 किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? तो इसका आंसर होने वाला है 1907 सूरत में हुआ था कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था।
ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मनीष ऑनलाइन क्लासेस केजेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।